हेलो गाइस, आज हम एक कॉर्सेट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हो इसकी कटिंग और स्टिचिंग होगी। थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा, उसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल तरीका बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ लेना है, तो जो भी लेंथ रखना है आपको अपने हिसाब से लेना है। मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूँ, लेकिन जो डिज़ाइन आप देख रहे हो उसका शॉर्ट है थोड़ा। तो लंबा अगर ब्लाउज करना है तो किस तरह करना है वो मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट करना है वो भी कर सकते हो, लॉन्ग करना है वो भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने डॉट पॉइंट नापा और लेंथ मैंने अंपायर लेंथ पे लिया है, यानी कि लोअर चेस्ट होता है वहीं पे लेंथ लिया है मैंने। और दूसरा एक लेंथ है वो पूरा मैंने 19 पे लिया है, यानी 19 पे। तो जितना भी लेंथ चाहिए आप कर सकते हो, इससे बड़ा भी कर सकते हो और इससे छोटा भी कर सकते हो। तो ये सारे निशानों को मैं इस तरह से लंबा कर लिया, यानी निशान को बड़ा कर लिया। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए 15 है तो मैं 7 हाफ पे लगा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान लगा के 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। तो इसमें शोल्डर नहीं है, लेकिन शोल्डर का निशान मैं लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। नेक की ब्रॉडिंग 3.25 पे लगाया। अब दोनों निशानों को इस तरह से स्लोप दे देंगे, यानी शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से आपको दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद हम आर्म होल का लेंथ उतारेंगे, तो 7 इंच पे ही उतारना है। उसके बाद हम चेक करेंगे नाप के बराबर है या नहीं है, यानी मेजरमेंट के हिसाब से हमको चेक करना चाहिए। तो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। तो ये निशान को भी यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो अपर चेस्ट का ये लाइन हो गया। तो अपर चेस्ट नापेंगे तो जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। हाफ इंच बढ़ा के लगाना है। उसके बाद शोल्डर हाफ इंच माइनस करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ क्रॉस फ्रंट पे आके हाफ इंच और माइनस कर लेना है, 4 इंच नीचे। वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे और ये हम प्रिंसेस कट में सेट करके आपको दिखाएंगे। ये डार्ट में भी होता है, प्रिंसेस कट में भी होता है, जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। डार्ट पॉइंट का निशान लगाया 10 से डिवाइड करके, और 0.25 इंच माइनस करके मैंने वेस्ट का निशान लगाया, यानी कि अपर वेस्ट का। वेस्ट पे मैं नहीं गया हूँ, अपर वेस्ट पे निशान लगाया हूँ। अब इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो जिस तरह से मैं दे रहा हूँ इसी तरह से शेप देना है प्रिंसेस कट का। ये बड़ी आसानी से प्रिंसेस कट का शेप लग जाता है। और ये 3 सवा 3 इंच के करीब नीचे होना चाहिए डार्ट पॉइंट के। इससे भी लंबा आप कर सकते हो, यानी जो भी आपका लेंथ चाहिए, यानी जो कटोरी देख रहे हो उसका लेंथ अगर बड़ा चाहिए तो और भी लो जा सकते हो। मैं थोड़ा 3.25 के हिसाब से ही लगा रहा हूँ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अभी वेस्ट पे जो निशान है उससे 1/4 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगा लेना है, ये नहीं कि जो लेंथ है नीचे वाला। तो इस तरीके से लगाएंगे, थोड़ा बढ़ा के लगाना है। तो जैसे मैंने लगाया इस तरह से लगाना है। उसके बाद ये निशानों को इस तरह से मिला देना है, तो शेप हो जाएगा थोड़ा बाहर जाते हुए, क्योंकि वेस्ट से ज़्यादा होता है लोअर वेस्ट, तो इसलिए मैंने थोड़ा वहाँ पे बढ़ा के लगाया है। अभी यहाँ पे 0.25 इंच का डार्ट लगाना है आर्म होल का। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। और उसके बाद में मेजर करके देख लेना है आर्म होल बराबर है या नहीं है। तो बॉडी से जो आपने नापा है उसको चेक कर लेना है। तो 16 इंच है, तो इस तरह से चेक करेंगे तो ये बराबर आ रहा है। तो वहीं पे डन कर देंगे। बाद में आर्म होल उतारेंगे, क्योंकि जो भी स्लीवलेस होता है, इस डिजाइन का होता है या स्ट्राइप वाला होता है, तो इस तरह से आपको आर्म होल नीचे कटिंग करना चाहिए। तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद इस तरह से शेप दे देना है। तो आर्म होल का भी शेप दिया मैंने और प्रिंसेस कट का भी शेप दे दिया। यहाँ पे देखिए 2.5 इंच का डार्ट लगाना है मेजरमेंट के हिसाब से। उसके बाद में डार्ट के लेंथ को बराबर करना है। तो मैं ऊपर वाले लेंथ को इस तरह से चेक कर रहा हूँ। तो जितना ये है उतना ही हमको साइड में निशान लगाना है, साइड पैनल का। तो ये बराबर पे ही लगाना है, तभी जाके आप जॉइंट करोगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से बराबर करके निशान लगाना है। तो देखिए वेस्ट के लाइन से ऊपर चला गया है, तो इस तरह जा रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको आज जाने दीजिए, कुछ नहीं होता है। तो प्रिंसेस कट का शेप यहाँ लगा लेना है। तो प्रिंसेस कट का शेप अगर बराबर नहीं है तो आपको दोबारा लगाना है, या तो कटिंग में सही कर लेना है। तो देखिए मैंने दोबारा लगाया। उसके बाद यहाँ नापेंगे, तो जो भी ये सेंटर का पार्ट है इस तरह टर्न करके नापेंगे। और जो भी आपका वेस्ट है, तो यहाँ पे आपका वेस्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जो भी बॉडी से लिया है आपने, या तो अंपायर लेंथ का लिया है, यानी लोअर चेस्ट का आपने राउंडिंग लिया है, तो वो नाप के वहाँ पे कर लेना है। कॉर्सेट ब्लाउज जो होता है बिल्कुल फिट एंड फिट होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद जो वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और यहाँ से देखिए मैंने वेस्ट का लाइन सीधा किया और ये 1.25 इंच के करीब है। आपको और शॉर्ट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबा रखा है। बैग अगर लंबा रखना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कम रखना है, तो ऑटोमेटिक बैग लंबा हो जाएगा। तो आपको जैसे भी करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ नेक का निशान लगा रहा हूँ, तो देखिए कहीं भी कर सकते हो। थोड़ा नीचे भी आ सकते हो, थोड़ा ऊपर भी जा सकते हो। नीचे आओगे तो अच्छा शेप आएगा राउंडिंग का।
तो देखिए मैं यहाँ पे 3 इंच के करीब लगा रहा हूँ। आपको और हाई चाहिए तो लगा सकते हो, या और लो चाहिए तो भी लगा सकते हो। तो जितने पे चाहिए आप कर लेना, और उसके बाद इस तरह से शेप दे देना जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाट कम हो गया है, तो आर्मोल में 1/4 इंच का जो डाट है उतना ही डाट यहाँ पे करना है। तो सेंटर वाले पार्ट पे निशान लगाना है, यानी साइड वाले से नाप के सेंटर वाले में लगाना है। तो 1/4 इंच का डाट यहाँ होना चाहिए। थोड़ा और भी कर सकते हो, आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे उठा उठा रहता है तो थोड़ा और भी वहाँ पे और दबा सकते हो, यानी कि डाट बड़ा कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसे बैठे वैसे बिठाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी का यहाँ पे लूज आता है, तो आप देख लेना। अगर स्टिचिंग में सुधार सकते हो तो स्टिचिंग में खींच के वहाँ पे अगर अच्छी तरह से अगर बनाया जाए, यानी कि नम के साथ में, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है ज़्यादा डाट का। तो जैसे आपको लगे वैसे कर सकते हो। और मैंने इस तरह से शेप दिया, तो आर्मोल मैंने थोड़ा उतार दिया है। तो आपको थोड़ा उतार देना है, कभी भी आर्मोल थोड़ा कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से बैठेगा। आपने ऊपर कटिंग कर दिया तो ये बैठेगा नहीं। जब डाट पॉइंट पे जब ब्लाउज बैठेगा तो आर्मोल में जाके फंसेगा। तो उस हिसाब से आपको समझ के करना है। वेस्ट की लाइन मैंने बंद कर दिया और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। देखिए किस तरह से मैंने दिया है, उस तरह से आपको देना है। और ये शेप जो है जो मैं लगा रहा हूँ, ये आके आपको थोड़ा ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हो, या मैंने जहाँ लगाया वहाँ लगा सकते हो। और देखिए अभी लेंथ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे अंदर करके नहीं लगाना है, जो शॉर्ट ब्लाउज में लगाता हूँ वैसा नहीं लगाना है। जैसे मैंने किया वैसे करना है। उसके बाद ये लेंथ नाप लेना है कितना है, उतना ही यहाँ पे आना चाहिए। तो बिल्कुल बराबर पे ही आना चाहिए, तभी आप जॉइन करोगे तो बराबर आएगा। तो इस तरह से वो लेंथ को मैंने चेक करके वहाँ लगा दिया। और ये शेप देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह लगाओगे तो परफेक्ट एकदम बराबर जाके मेजरमेंट के हिसाब से बराबर बैठ जाएगा। और साइड का भी लेंथ उतना ही होना चाहिए, आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। तो अभी मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो जितना ये है उतना साइड का भी रख सकते हो, अगर बैग लंबा चाहिए तो। अगर बैग थोड़ा शॉर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट कर लोगे तो भी चलेगा, शेप में अच्छा दिखाई देगा। तो आप देख लेना, मैं पहले सीधा निशान लगा रहा हूँ, बाद में थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा हल्का सा, अगर मुझे लगा बाहर दिख रहा है तो। अभी यहाँ पे आपने मेजरमेंट अगर लिया है लोअर वेस्ट का, तो इस तरह से नाप लेना है, जितना आएगा उतने पे निशान लगा लेना है। अगर आपने नहीं नापा है तो यहाँ पे शेप दे सकते हो हल्का सा बाहर करके, जैसे मैं दे रहा हूँ उस तरह से दे सकते हो। लेकिन आपको मेजरमेंट लेके इस तरह से निशान लगाना है ताकि बराबर चिपक के बैठे बॉडी में। इस तरह से मैंने दे दिया। अभी यहाँ पे जो भी आपको बोनिंग लगाना है, क्रॉस क्रॉस लगाना है तो क्रॉस में लगाओ, या तो सीधा सीधा लगाना है तो सीधा लगाओ। मैं क्रॉस करके निशान लगा के दिखाता हूँ, लेकिन ये सब निशान ज्वाइंट होने के बाद लगाना चाहिए। वो मैं ऐसे लगा के आपको दिखा रहा हूँ आइडिया के लिए, कि इस तरह से निशान लगा के वहाँ पे बोनिंग पट्टी लगाना है। बोनिंग दो तरह के आते हैं, एक होता है कि स्टिच किया जाता है, और एक होता है उसके अंदर पिनाया जाता है, मतलब कि डोरी के अंदर जो है अंदर डाल के फिट किया जाता है। तो मैं हमेशा अपने लिए यूज स्टिचिंग वाला ही करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर जाके फिट हो जाता है, लाइनिंग के अंदर छुप जाता है। लेकिन इस तरह का जो भी आप ब्लाउज बनाओगे उसमें वो बोनिंग काम नहीं करेगा, आपको वो वाला पट्टी लगा के करना पड़ेगा। तो मैं करके भी दिखा दूंगा आपको, तो पूरा वीडियो देखते रहिए, जिस तरह मैं करूँगा उस तरह कर सकते हो। अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग किया। ऊपर का सारा पार्ट जो है वेस्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उससे क्या आइडिया लग जाता है कि हमारा डार्ट पॉइंट कहाँ आएगा, या हमारा अपर चेस्ट कहाँ आएगा, चेस्ट कहाँ आएगा। तो इसलिए इस तरह से लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से मेजरमेंट करके कटिंग करोगे तो परफेक्ट करोगे। डायरेक्ट कटिंग भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरह करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी देखिए इस डार्ट की भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से डार्ट को कटिंग करके क्लोज कर देंगे, और उसके बाद में हम दिखाएंगे किस तरह करना है। अभी आर्मोल के भी डार्ट को इस तरह से कटिंग करना है, और उसके बाद में मीटो मीट इस तरह से कर लेना है, यानी ओवरलैप चढ़ा देना है। और जो डार्ट का एरिया उतना चढ़ा, थोड़ा और भी चढ़ा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, जैसे करना है कर सकते हो। उसके बाद ये शेप अगर गड़बड़ है, छोटा बड़ा है, तो यहाँ सुधार लेना है। तो थोड़ा सा देखिए ऊपर बाहर जा रहा था, तो मैं इस तरह से कटिंग कर दिया, तो ये शेप सही हो गया। अभी हम कटौती पार्ट की कटिंग करेंगे, तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, जैसा डिजाइन में आप देख रहे हो उसी तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये मैं बोला आपको कि लोअर चेस्ट अगर थोड़ा और नीचे चाहिए तो कर सकते हो, ताकि अच्छी तरह से बस्ट उसमें कप्स वगैरह बैठ जाए और अच्छी तरह से कवर हो जाए। मैं आइडिया बता रहा हूँ, आपको कुछ भी करना हो तो 19-20 कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको फॉलो करना है, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से 19-20 करके आप कर सकते हो। तो देखो मैंने किस तरह से मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अभी डार्ट को क्लोज करेंगे तो ये बराबर कटोरी जैसा बराबर निकल जाता है, जैसा चाहिए वैसा निकल गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप चाहिए तो वहाँ पे सीधा डार्ट भी कर सकते हो, बाद में मैं कटिंग करके दिखाऊंगा, प्रिंसेस कट भी कर सकते हो। अभी पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट नापना है, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसका निशान लगाना है,
और उसके बाद हम फर्मा रखेंगे यानी फ्रंट वाले पार्ट को। तो इस तरह से रखेंगे दोनों पार्ट को। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया था, उसी तरह से यहाँ रख देना है और उसके बाद साइड के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इसी तरह से निशान को आपको लगा लेना है। तो इस तरह से बैक का लेंथ आपका बराबर निकल जाएगा। तो इस तरह से शेप में ही रखना है क्योंकि बैक में भी शेप आएगा। तो जो भी मेजरमेंट होगा लोअर वेस्ट का आपको चेक करके जब करोगे तो जितना शेप आना है आ जाएगा। उसके बाद डार्ट वगैरह भी लगा लोगे तो उसमें भी कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि अगर ये बड़ा भी लग गया है तो आप डार्ट लगाओगे तो उसमें आप माइनस कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लगाया, वेस्ट को चेक किया तो थोड़ा डार्ट के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा रख के इस तरह शेप लगा दिया। अभी हम कटिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे शेप नीचे कर लेना है नेक का, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा नीचे झुका के रखना है सेंटर पार्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए डोरी लगता है, तो डोरी इस तरह से डोरी के लिए गैप दिया जाता है। तो जितना भी गैप चाहिए उसका हाफ करके इस तरह से क्रॉस लगा सकते हो, सीधा भी लगा सकते हो। और डोरियाँ के लिए यहाँ पे लुपी लगता है, तो उसके सबसे पहले लुपी लगाना है, यानी कि जो दोनों तरफ आमने सामने। उसके बाद में वहाँ पे बोनिंग डाल देना है, पट्टी लगा के बोनिंग डाल देना है। तो मैं फ्रंट के पार्ट में आपको दिखाऊंगा किस तरह से बोनिंग लगाया जाता है। उस तरह से पहले वहाँ पे बोनिंग लगाना है ताकि डोरी खींचने पे वहाँ पे नम ना आए। तो पहले वहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे बोनिंग डालना, जहाँ यानी बैक का जहाँ भी ओपनिंग होता है। तो इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए मैंने डार्ट की कटिंग कर लिया है। अगर नीचे का हिस्सा अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप नीचे से डार्ट को ले सकते हो, यानी डार्ट का पार्ट और नीचे से कटिंग कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको समझ के करना है। डार्ट को मैंने क्लोज किया और ऊपर भी इस तरह से क्लोज करके जो भी शेप बिगड़ रहा है उसको सुधार लेना है। तो ये डार्ट को हम जब क्लोज करेंगे तो इधर उधर होता है, तो उसको सुधार लेना है और यहाँ पे कट करके निकाल देना है। इस तरह से निकालोगे तो गैपिंग जितना रखना है उसका हाफ करके यहाँ पे कटिंग कर देना है, तो ऑटोमेटिक बराबर रहेगा। और कभी भी ये मेजरमेंट जो होता है बॉडी का, उससे 1 इंच टाइट बनाया जाता है तो डोरी के गैप बराबर आते हैं। तो एकदम फिटम फिट होता है, क्योंकि जो भी खींच के आप डोरी को खींचोगे तो बॉडी में एकदम चिपकना चाहिए पूरा ब्लाउज। उस हिसाब से इसमें ज़रा भी लूजिंग नहीं होता है। उल्टा जो है 1 इंच टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। इसमें लूजिंग बिल्कुल नहीं होता है। और उसके बाद बोनिंग का जितना आपको चाहिए उतना बोनिंग का मार्किंग करके, जैसे चाहिए डिजाइन में चाहिए, स्ट्रेट में चाहिए, वैसा आप कर सकते हो। फ्रंट का तो मैंने इस तरह क्रॉस करके दिखाया था। अभी देखिए मैं यहाँ पे चिपका के कटिंग करके थोड़ा डार्ट को चेंज कर देता हूँ। तो इसमें आप प्रिंसेस कट भी कर सकते हो, यानी कि ऊपर से नीचे तक करोगे तो वहाँ पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन मैं सिंगल डार्ट में ही कटिंग करके आज आपको बताता हूँ। अगर आपको चाहिए तो प्रिंसेस कट जैसा ऊपर से नीचे तक दे सकते हो, या साइड डार्ट भी दे सकते हो, यानी यानी कि जो भी सेंटर से लेके साइड में जाता है वो कट होता है, उस कट पे भी रोक सकते हो। तो इसको क्लोज करके वैसा भी कटिंग कर सकते हो, यानी जैसा उसमें कट चाहिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी मैं यहाँ पे सीधा कर देता हूँ थोड़ा इसको, क्योंकि प्रिंसेस कट है तो ये मैंने अभी सीधा कर दिया। तो इस तरह से डार्ट मारने में आसानी हो जाएगा, इसलिए मैंने सीधा कर दिया। अभी मैं इसको कटिंग करूँगा कपड़े पे और आपको दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले इसका फ्यूजिंग कटिंग करना है। फ्यूजिंग करके ही बनता है ये, तो जितना टाइट बनाओगे उतना बेहतर बनेगा। उसके बाद पट्टियाँ वट्टियाँ मैं किस तरह से लगाया जाता है सब बता देता हूँ आपको। तो देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा करके इस तरह से कटिंग कर लेना है और उसके बाद कपड़े पे पेस्टिंग कर देना है। तो आपके पास जो भी कपड़ा, मेरे पास जो भी एक चिंदी वगैरह पड़ा है उसी पे कर रहा हूँ। तो मैं पहले लाइनिंग कटिंग किया, अभी नेट का पार्ट कटिंग कर रहा हूँ। तो नेट का पार्ट पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से, यानी कि जो इमेज देख रहे हो वो भी नेट पे है, मैं भी ये नेट पे कर रहा हूँ। तो इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है, साइड में मार्जिन ज़्यादा छोड़ना है और इस तरह से बराबर लंबाई वगैरह जो भी है थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। बाद में इसका सेटिंग कर लेना है आपको सही से, लेकिन मैंने थोड़ा रफली कटिंग किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे जहाँ जहाँ बोनिंग करना है। तो बोनिंग देखिए मैं सीधा लगा के दिखाता हूँ। जो इमेज में दिख रहा है ज़्यादा क्रॉस दिख रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा, क्योंकि ये लंबा ब्लाउज है। लंबा नहीं होता, अगर शॉर्ट होता तो उस तरह से कर सकते हो, लेकिन इस तरह से लंबा रहेगा तो जो आप शेप देख रहे हो अच्छा नहीं दिखेगा, वो खराब दिखेगा। तो कभी भी शॉर्ट ब्लाउज हो तो जो डिजाइन आप देख रहे हो उस तरह से कर सकते हो। मैं थोड़ा लंबा ब्लाउज बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत लंबे ब्लाउज में ही आता होगा, क्योंकि शॉर्ट ब्लाउज में दिक्कत इतना नहीं आता होगा। तो इसलिए मैं लंबा करके यानी कि लॉन्ग लेके 19 इंच के करीब में ले रहा हूँ। ये 21 तक होता है, 19 20 21 तक लेंथ होता है इसका। बिल्कुल हिप पे नहीं चढ़ता है, हिप के ऊपर होता है तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो फ्रंट से वी शेप भी आता है, अलग अलग शेप आते हैं, जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है। स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा ये शेप में ही होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। सीधा अच्छा नहीं दिखता है ये, तो आप देख लेना जैसे आपका डिजाइन हो या क्लाइंट ने जैसा बोला है उस तरह से आप कर सकते हो। अभी देखिए मैं पेस्टिंग कर रहा हूँ कपड़े पे, तो इस तरह से आपको चिपका लेना है।
और इसका लाइनिंग पे भी आपको चिपका लेना है, यानी कि लाइनिंग जो इसका यूज़ करना है उसमें भी चिपका लेना है। टाइट होना चाहिए ये जो भी आपका कटोरी पार्ट है, तो बिल्कुल टाइट होगा तो अच्छा बनेगा। इसके अंदर स्पंज भी डाल के आप बना सकते हो, एक लेयर स्पंज का भी डालोगे तो और भी बेहतरीन होगा। और आपको इस तरह से जॉइंट नहीं दिखाना हो तो इस तरह डाट मार के और उसके बाद नेट का पार्ट उस पर चढ़ा दोगे क्रॉस करके, तो आपका जॉइंट भी वहाँ नहीं दिखाई देगा। स्ट्रेचेबल कपड़े का, यानी नेट वगैरह स्ट्रेच होता है तो खींच के उसमें जमा देना है, तो इस तरह से जॉइंट भी नहीं दिखेगा। लेकिन ये डाट वाला मैं कर रहा हूँ तो देखने में इतना खूबसूरत ये नहीं लगेगा जितना वो इमेज वाला दिख रहा है। तो आप देख लेना, जैसे भी करना हो, मैं तो आइडिया बता रहा हूँ, आपको जैसे करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें कट वगैरह भी अलग अलग दे सकते हो, मैंने बता दिया। तो अगर वो कट को छुपाना है, डाट को छुपाना है, तो ऊपर से आपको कोई भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक का से आप कवर करके उसको कर सकते हो। यानी कि जब इस तरह से करोगे तो आपको जॉइंट कहीं दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से कर लेना। अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, यानी मार्किंग मैंने किया और इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है, यानी दो पार्ट ही कटिंग करना है। इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगता है, तो देखो कितना फैब्रिक यूज हो रहा है, बहुत कम से कम में हो जाता है। यानी ब्रा जैसा होता है, इसमें कुछ लगता नहीं है ज़्यादा। तो पीछे का बैग वगैरह है या फ्रंट है, यानी नीचे का पार्ट है, और नेट में करना है तो नेट में करो, या कोई भी कपड़े में करना है तो उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको इस तरह से नेट नहीं चाहिए तो नीचे तक पूरा फ्यूजिंग किया जाता है, तो नीचे वाले पार्ट में भी फ्यूजिंग करना है और ऊपर वाले पार्ट में भी फ्यूजिंग करना है। तो आपको जैसे चाहिए वैसा किया जा सकता है। तो मैं नेट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इमेज भी नेट में है, तो नेट का मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से कटिंग करके। तो ये हमारा कटिंग हो गया। अभी मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया, यानी कि पेपर कैनवास का। अभी ये मैं लाइनिंग पे चिपकाऊंगा, तो लाइनिंग के लिए मेरे पास दूसरा फैब्रिक नहीं है मैचिंग का, तो मैंने यही लगा दिया, यानी जो सेम है उसी का मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको कटिंग करके और चिपका लेना है, यानी कि जैसे मैंने इसको कटिंग किया एक्स्ट्रा करके, इसी तरह एक्स्ट्रा करना है। उसके बाद इसको भी बराबर करके हम कटिंग करेंगे, यानी जो मेन पल्ला का कटिंग हुआ है उसी तरह से इसको भी बराबर पे कटिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले चिपका के इस तरह रफली कटिंग कर लेना है, और उसके बाद में उसके बराबर कटिंग करके, बराबर यानी लाइनिंग भी बराबर और ऊपर का मेन पार्ट है वो भी बराबर। इस तरह से बराबर पे कटिंग करने से बाद में छाटना उटना नहीं पड़ता है, परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो परफेक्ट होगा। तो मैं ये आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को ऐसा लगे कि ये जो कटिंग है या स्टिचिंग है बहुत हार्ड होता है। ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता है। अगर आप ब्लाउज बनाना जानते हो तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए ये भी मैंने कटिंग कर लिया बराबर पे ही। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमारे हो गए, यानी लाइनिंग भी हो गया, मेन पार्ट भी हो गया। अभी हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितना चौड़ा मैं कर रहा हूँ। इसको इस तरह से सिलना है जैसे नाड़ा सलवार वगैरह का सिला जाता है, उस तरह से सिलना है, या तो पलट के ले लेना है। तो मुझे तो लगता है कि पलटने से अच्छा है कि सिल लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिल के दिखाता हूँ किस तरह से सिला जाता है। सिलने के बाद जब आप करोगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए किस तरह से मैं इस तरह से फोल्ड करके कर रहा हूँ, तो जितना आपका बोनिंग का हिस्सा है उससे थोड़ा चौड़ा लेके एक जैसा करके लब की सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारी का फोल्ड करके जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से एक तरफ लगा लेना है। इस तरह से लगा के उसके बाद में जमा दोगे उस पे, तो बेहतरीन होगा, दिखाई भी नहीं देता है सिलाई वगैरह। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलाई दिखाई देता है, खराब दिखेगा, तो आपको पलटी कर लेना है। पलटी करके बनाओगे तो भी चलेगा, इस तरह से कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में हमको बोनिंग डालना है, यानी जो पट्टी के अंदर ही बोनिंग डालना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी देखो मैं इस तरह से जॉइंट कर रहा हूँ, तो इस तरह से सारे डाट को लगा लेना है। आपका अगर कोई अलग कट हो तो उसको जॉइंट कर लेना है। इस तरह से डाट वाला आपने किया है तो डाट को इस तरह से मारना है। थोड़ा सा देखिए राउंड कर देना है वहाँ पे जहाँ पे सेंटर आता है, तो राउंड करेंगे तो वहाँ कप्स लगेगा, तो ज़्यादा पॉइंटेड नहीं दिखेगा। लेकिन अक्सर ऐसे सिंगल डाट वाले में पॉइंटेड हो जाता है, तो उसके लिए आपको कट को चेंज करना है तो कर सकते हो, या इसके ऊपर नेट इस तरह से जमा दोगे ऊपर से, यानी कि डबल करके, तो दिखाई भी नहीं देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, यानी डाट लगा के भी कर सकते हो, प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो, जैसे करना है किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, इस तरह से समझ के इस तरह से जैसे लगे वैसे कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी डिज़ाइन हो जो भी पैटर्न हो आपको अपना दिमाग लगा के उसको कॉपी कर लेना है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। अभी जो मैं कटिंग बता रहा हूँ वो भी तो कॉपी है, उसको देख के, जो इमेज आप देख रहे हो उसको देख के ही तो मैं कर रहा था। तो रेड वाला जो इमेज है वो किसी ने भेजा है तो उसको मैं कॉपी करके बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, जिसने बनाया होगा अलग तरीके से बनाया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तरीका कोई भी हो काम बराबर होना चाहिए।
तो अभी देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा रहा हूँ, यानी ऊपर वाले पार्ट को पलट लेना है। नीचे वाले को नहीं करना है, क्योंकि नीचे वाले हमको ज्वाइंट करना है नेट वाले पार्ट में। तो इसके लिए सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को आपको इस तरह से पलट लेना है, और उसके बाद में कट वगैरह लगा लेना है। और डबल टेप जो होता है रिवील सील पट्टी, वो भी लगा के पलट के आप जो प्रेसिंग कर दोगे तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये हिस्सा पलकाना नहीं है, नम दे के करना है। मैं तो रफली बता रहा हूँ, लेकिन ये हिस्से को कभी भी नम दे के ही सिलाई लगाना है। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे लूज बिल्कुल, यानी खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। तभी आपका अच्छी तरह से गला चिपका हुआ बनेगा, बॉडी पे अच्छी तरह से चिपकेगा। अगर आपने अगर इस तरह से अगर ढीला ढीला या खींच के मारा तो वहाँ पे बराबर चिपकेगा नहीं बॉडी में। तो वो समझ के आपको करना है। कहीं भी स्टिचिंग वगैरह किया जाता है तो हर जगह खींच के नहीं किया जाता है। बहुत से जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे नम दे के करना चाहिए, और जहाँ खींचना चाहिए वहाँ खींचा जाता है। वो सब सीखना ज़रूरी है आप लोग को, कि कहाँ पे कौन सा पार्ट खींचना है, कहाँ पे नहीं खींचना है। तो इससे ये जॉइंट करते हो तो कभी भी लाइनिंग वाला पार्ट होता है वो उसमें नम होना चाहिए, ऊपर का पार्ट होता है वो टाइट होना चाहिए। लेकिन खींच के टाइट नहीं करना है, नम दे के पहले ही उसको रोक देना है। उसके बाद उसको जो है नीचे वाले पार्ट पे जब रख के करोगे तो ऑटोमेटिक ऊपर का पार्ट टाइट होगा और नीचे का नम होगा। तो इस तरह से करोगे तो एकदम अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। उसके बाद देखिए मैं अंदर वाले पार्ट पे लब की सिलाई लगा लिया। तो इस तरह से पलटेंगे तो अच्छी तरह से, यानी बाहर की तरफ अंदर का पार्ट नहीं आता है, अच्छी तरह से अंदर ही रहता है। तो इसलिए आपको इस तरह कर लेना है। अभी नेट पे हम ये पट्टी लगाएंगे तो देखिए किस तरह, पहले मैं सेंटर का लगा रहा हूँ। तो इस पे निशान मैंने लगा लिया है दोनों तरफ। आपको टेबल पे नहीं दिखाया था, लेकिन एक ही निशान लगा के दिखाया था मैंने। बराबर इस तरह से लगा लिया है। लब की सिलाई लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, उसके तरफ दोनों तरफ लगाना है। और ये जो पट्टी है, जो सिलाई हमने किया है, ये पट्टी के अंदर जाना चाहिए। ये नेट वाले पार्ट पे हमारा बोनिंग नहीं जाना चाहिए। पीछे की तरफ से दिखाई नहीं देना चाहिए, आगे से भी नहीं दिखाई देगा, पीछे से भी नहीं दिखाई देगा। यानी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके बीचों बीच में रहेगा, दोनों तरफ से कवर रहेगा। इस तरह से बोनिंग आपको डालना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लगा के आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए वेस्ट पे मैंने शेप की कटिंग नहीं किया है। नेट पे कैसे शेप होगा, या तो अलग अलग पट्टियाँ कटिंग करके ज्वाइंट करो तो होगा, और नहीं तो देखो किस तरह से मैंने हल्का हल्का डाट लिया है। तो इस तरह से हल्का हल्का डाट लेके, और डाट वो सीधे तरफ मारना है, वो पीछे की तरफ नहीं मारना है। सीधे की तरफ मार के उसके बाद प्रेसिंग करके, या तो ऐसे ही बिल्कुल उसी के ऊपर से पट्टी को लगा देना है। तो डाट दिखाई भी नहीं देगा और उसके बाद में डाट भी रहेगा। तो इस तरह से वेस्ट पे जो शेप आएगा वो आ जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर इस तरह से शेप नहीं दोगे तो अच्छी तरह से बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वो बाहर की तरफ सीधा जाएगा और वेस्ट पे लूज लूज लगेगा। क्योंकि लोअर चेस्ट और लोअर वेस्ट दोनों के बीच में एक वेस्ट होता है, उस तरह से आपको बराबर वहाँ पे शेप होता है। तो वहाँ पे शेप को कवर करते हुए आपको जाना है। तो इस तरह से शेप डाट लगा लेंगे, उसके बाद पट्टियाँ लगाते हुए चले जाएंगे तो बराबर होगा। तो सारे जो भी पार्ट है, सेंटर वाले को छोड़ के मैंने जितने निशान लगाए हैं सब में थोड़ा थोड़ा पकड़ के मैंने शेप लगा दिया है इस तरह से। यानी हल्का लिया है, बिल्कुल हल्का लिया है, आधे फुट का सिलाई लेके इस तरह से मैंने शेप दिया है। तो इस तरह से शेप हमारा बराबर हो जाएगा। अभी देखिए उसके ऊपर पट्टी लगा देंगे। तो प्रेसिंग करना है तो कर सकते हो, मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ। आपको प्रेसिंग से पहले बिठा देना है और उसके बाद उस पर पट्टियाँ सेट करते हुए चले जाना है। तो देखिए किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाते हुए चले जाना है। यानी इक्वल इक्वल पट्टी लगाना है। जो भी आप लगा रहे हो एक जैसा गैपिंग देते हुए लगाओगे तो दोनों तरफ एक जैसा इक्वल होगा तो अच्छा दिखाई देगा। आप चौड़ा पतला नहीं लगाना है, नेट का पार्ट है, अच्छी तरह से नेट को थोड़ा खींच के रखना है। क्योंकि नेट में अगर नहीं खींचोगे, पट्टी खींचोगे तो नेट में नम आ जाएगा। क्योंकि नेट स्ट्रेचेबल है तो ये बढ़ता है। तो नेट को थोड़ा सा साफ रखने के लिए आपको खींच के ही लगाना है। थोड़ा सा हल्का सा खींचना है इशारे के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। मैं थोड़ा खींच नहीं रहा हूँ इतना, लेकिन आपको थोड़ा खींच के लगाना है। प्रेसिंग वगैरह पहले ही कर लेना है ताकि अच्छी तरह से पट्टी उसमें बैठे। पट्टी टाइट नहीं होना चाहिए, नेट टाइट होना चाहिए, तब जाके ये होगा। पट्टी तो ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा जब उसमें हम बोनिंग पिनाएंगे तो इसलिए जो है आपको कभी भी नेट को थोड़ा खींच के रखना है। तो इस तरह से रखोगे तो बॉडी पे क्लीन दिखाई देगा, नेट में रिंकल दिखाई नहीं देगा। ये सब ध्यान देते हुए आपको ये पट्टियाँ लगानी है, यानी कि उसको फिट करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से सारों को लगा लेना है। जितने भी हैं आपने इस तरह से छोड़ा है, यानी कि मैं एक एक करके सारा दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिल्कुल ये किस तरह से लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको जो भी आपने मार्किंग किया है तो मार्किंग के ऊपर ही बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लगाते चले जाना है।
ये पट्टियाँ सीधा चाहिए तो सीधा भी लगा सकते हो। आपको इस तरह से क्रॉस में जैसा इमेज में दिख रहा है वैसा करना है तो वैसा भी किया जा सकता है, लेकिन ये लंबा ब्लाउज है इसलिए मैंने इस तरह से सीधा ही रखा है। आपको अगर थोड़ा शॉर्ट हो तो आप क्रॉस कर सकते हो जैसा डिजाइन चाहिए, यानी नीचे से बिल्कुल थोड़ा कम कम गैप करके और ऊपर की तरफ फैलाते हुए जा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो शॉर्ट ब्लाउज में ज़्यादा बेहतर होता है, यानी कि 15 16 17 तक लेंथ है उसमें। ज़्यादा लंबा हो तो आपको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं लगा रहा हूँ, उस तरह से लगा लेना है। और बिल्कुल ऊपर से पैक नहीं करना है, नीचे की तरफ से पैक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नीचे से बोनिंग डालना है। ऊपर पैक कर सकते हो आप, क्योंकि ऊपर हमारे कटोरी का जो पार्ट है उसको फिट करना है, उसके बाद बोनिंग डालना है। अब ये होने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वो जो कटोरी का पार्ट है इसमें फिट करेंगे और उसके बाद बोनिंग पिनाएंगे उसमें। तो कैसे करना है आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा आखिरी पट्टी लग रहा है, तो इस तरह से अभी हम उसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से ही करना है और पट्टी आपको प्रेसिंग करके ही करना है, ऐसे ऐसे नहीं लगा देना है, अच्छे तरीके से समझ के क्लीन करके ही लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से करेंगे। मैं तो रफली बता रहा हूँ, मेरा ऑर्डर का नहीं है। ऑर्डर का होता है तो मैं इस तरह नहीं करता हूँ और भी क्लीन करता हूँ मैं, एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हुए करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ, तो इतना स्टिच करके मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग को कटिंग करना तो आ जाता है, स्टिचिंग कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। खास करके जो घर में लेडी लोग करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं इस तरह से स्टिच करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह करना है। बुटीक वगैरह में जो भी करते हैं वो भी बहुत लोग जानकार होते हैं और बहुत लोग को जानकारी नहीं होता है, बहुत लोग तो देखे ही नहीं होते हैं। तो जिसके पास भी आ जाए अचानक तो किस तरह करना है वो देख लेंगे तो समझ लेंगे तो कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको स्टिचिंग करके भी दिखा रहा हूँ। तो मेन यही है, बैग को तो आपको पता है किस तरह किया जाता है। जैसे पट्टी लगाया है मैंने उसी तरह से पट्टियाँ लगा के और डोरी लगाना है, डोरी के लिए लूप लगाना है आमने सामने, यानी कि 4 5 जो भी लूप लगाओगे उस तरह से लगाना है। और आमने सामने लगता है गैपिंग करके, तो कम से कम वो 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच की गैपिंग ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे आके थोड़ा कम कर सकते हो। क्रॉस में भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। उसके बाद में वहाँ पे बोनिंग लगा देना है, इस यही पट्टी लगा के उसके अंदर बोनिंग डाल देना है। तो जब भी डोरी को आप खींच के टाइट करोगे तो वहाँ पे रिंकल नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पे दिखाई देगा। तो कभी भी किसी ने मुझे पूछा था मुझसे कि किस तरह होता है, तो मैं आइडिया बता रहा हूँ किस तरह से होता है। तो इस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपको वहाँ भी करना है। तो वहाँ का हिस्सा मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, इतना ही करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पूरा स्टिच करेंगे तो ये सब वेस्ट भी होता है। लेकिन मैं इस तरह से करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरह किया जाता है। तो देखिए एक पल्ला मैंने इस तरह से जोड़ दिया और एक मैंने छोड़ दिया है जो हमारा लाइनिंग का है, उसको बाद में हम तुरपाई से उसको फिट करेंगे, ऐसे नहीं होगा वो, क्योंकि कप्स वगैरह लगाएंगे उसके बाद करेंगे। इसको प्रेसिंग करके ऊपर कर लेना है, नीचे की तरफ नहीं दिखना चाहिए, ऊपर की तरफ ये पूरा हमारा जो मार्जिन है ऊपर जाना चाहिए, यानी कि इस कपड़े के अंदर जहाँ से दिखाई ना दे उसके अंदर करके, और उसके बाद हम तुरपाई करेंगे, कप्स लगाएंगे, उसके बाद करेंगे। आई शेप का यहाँ पे कप्स लगा सकते हो, आपके पास नहीं है तो काट के भी लगा सकते हो। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। तो मैंने नाप के देखा तो कप्स के हिसाब से ये थोड़ा छोटा है, आपको लंबाई में बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, वरना इस तरह से कप्स को कटिंग कर देना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया, कटिंग करके भी फिट कर सकते हो, और या तो आई शेप का आपको जो कप्स आते हैं उस तरह से लेके कर सकते हो। कप्स के हिसाब से भी आप कटिंग पहले ही कर सकते हो कि कितना उसमें बैठेगा, तो आपको जैसे लगे वैसे कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऑर्डर का नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा लोगे नीचे की तरफ भी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लोगे तो भी चलेगा, या तो आई शेप का जो भी कप्स वगैरह आता है उसको लगा लोगे तो भी हो जाएगा। और देखिए मैं यहाँ पे फिट करके आपको दिखा रहा हूँ कप्स कैसे लगाया जाता है। तो एक कप्स लगा के दिखा रहा हूँ और इसमें एक नीचे टाका लगा के फिट कर देंगे ताकि इधर उधर नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने एक सेंटर में लगाया, नीचे भी मैं लगा दे रहा हूँ ताकि अपनी जगह पे रुका रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। ये राउंड कप्स हम जब लगाते हैं ब्लाउज वगैरह में वो इधर उधर होता है अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसको मैं इसलिए फिट कर रहा हूँ कि ये जो भी मैंने शेप कटिंग किया है तो अपनी जगह पे रुका रहे, और यहाँ पे मार्जिन में जो भी अड़चन दे रहा है उसको भी कटिंग करके निकाल देना है, उसके बाद उसके अंदर फिट कर देना है। तो देखिए एक्स्ट्रा है तो मैं कटिंग करके निकाल दे रहा हूँ। लेकिन आपको आई शेप का जब भी कप्स लाते हो तो पहले कप्स लाओ और उसके हिसाब से इसको कटिंग करके जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक कप्स उसमें अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। तो वो मेरे पास नहीं है, वो सब मेरे पास नहीं चलता है इतना, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं रखा हूँ, इसलिए मैं यही कप्स को इस्तेमाल करके आपको दिखा दिया। अभी अंदर से भी मैंने टाका लगाना है
और बाहर से भी लगा दिया मैंने। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। तो देखिए फोल्ड जो मैं कर रहा हूँ इसी तरह से तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से कर देंगे तो ये अंदर बाहर सेम हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा। अभी मैं इस तरह से फिनिश कर लिया हूँ, आपको दिखाया नहीं लेकिन मैंने फिनिश कर लिया, देखो कैसा दिखाई देता है। अब इसके अंदर हम बोनिंग डालेंगे। तो बोनिंग को थोड़ा घस लेना है क्योंकि वहाँ पे धार होता है, जब भी प्लास्टिक है ना वो, तो इसमें उसमें धार होता है। तो उसको घस के अच्छी तरह से उसके बाद उसके अंदर पिनाएंगे तो कपड़े में फंसेगा नहीं, फटेगा नहीं। तो इस तरह से कर लेना है। अब बोनिंग डालने के बाद में अब थोड़ा सा बोनिंग को शॉर्ट करके उसके बाद यहाँ सिलाई मार के रोक देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करते हुए जाना है। बोनिंग का ये रोल आता है तो थोड़ा शेप में होता है। तो देखिए थोड़ा राउंड राउंड हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक जैसा ही सब डालना है, अंदर बाहर करके नहीं डालना है, नहीं तो खराब दिखाई देगा। और ये बाहर की तरफ ही दिखना चाहिए। और उसके बाद में ये पहनने के बाद में बॉडी के शेप में जाके रुक जाता है, यानी बॉडी पे जब जाएगा तो बॉडी को चिपकेगा और ये बोनिंग का शेप वहीं पे जाके रुक जाएगा, यानी कि जैसा चाहिए वैसा फिट हो जाएगा बॉडी के अंदर जाके। तो इस तरह से बनाने के टाइम पे आपको ध्यान देना है। तो सारे जो है इस तरह से पिना देना है और पट्टी के अंदर जाना चाहिए, यानी कि नेट और पट्टी के बीच में नहीं होना चाहिए। जो पट्टी जो हमने बनाया था लब की सिलाई लगा के, उस पट्टी के बीच में जाना चाहिए ये, तब जाके पीछे से भी और ऊपर से भी एकदम क्लीन दिखाई देगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी नेट के नीचे मत डाल देना, नहीं तो खराब हो जाएगा। और कपड़े पे भी आप पैच करते हो तो उसके अंदर नहीं डालना है, अगर उस तरह से डालोगे तो नीचे से वो जो बॉडी को है चुभेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखते हुए ऊपर वाले पार्ट में ही डालना है, नीचे वाले में बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो आपको दिक्कत महसूस होगा। क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है, बाद में जो है ये बॉडी को चिपकने लगता है और बॉडी में कुछ प्रॉब्लम ऐसा महसूस होने लगता है। मेरा मतलब है कि चुभना नहीं चाहिए बॉडी में, इस हिसाब से आपको करना है कि अंदर से कोई कंफर्ट जैसा महसूस हो, कोई तकलीफ ना हो, उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से सारे बोनिंग भी मैं पहना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि एक बता के मैंने दिखाया और आपके समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए जो है मैं पूरा का पूरा लगा लगा के दिखा रहा हूँ कि सारे बोनिंग को डालते जाना है और थोड़ा शॉर्ट करके कटिंग कर लेना है। जो भी लेंथ उसमें जाता है बिल्कुल फिट एंड फिट डाल देना है, कप्स के कप्स जहाँ तक है कप्स पे जाके ये अटक जाएगा। और उसके बाद जो भी लेंथ है उसमें से जितना मार्जिन आपको पकड़ के स्टिचिंग करना है या पट्टी लगानी है उतना आपको शॉर्ट करके कटिंग करके उसमें फिट कर देना है, ताकि ये बड़ा आप करोगे तो स्टिचिंग नहीं कर पाओगे, ये फोल्ड हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं कब बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फोल्ड भी करना है बाद में तो ये दिक्कत देगा, फोल्ड होगा ही नहीं, सिलाई भी मारोगे तो ये फिनिश नहीं कर पाओगे नीचे का हिस्सा, या समझो कोई ड्रेस में अगर फिट कर रहे हो तो वहाँ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं इस तरह से आपको करके दिखा दिया। तो देखिए किस तरह से मैंने कर लिया है। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये स्टाइल पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और हो सके तो हाइप भी कर दिया करो ताकि अपना चैनल जो है ग्रो हो और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को अच्छे अच्छे टेक्निक बताते रहूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।